प्रिय दर्शकों, नमस्कार। ज्योतिष मंच पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं हूं रश्मि शर्मा और मेरे साथ हैं धर्मगुरु डॉक्टर एच.एस. रावत जी। गुरुदेव, स्वागत आपका मैं करती हूँ इस प्रोग्राम में, जो कि योग विद्या कर्म कांड में रत्न ज्योतिष के एक्सपर्ट हैं, उपाय के एक्सपर्ट हैं। जो भी आपकी समस्या है उनका समाधान गुरुदेव इस मंच पर इस मंच के जरिए से आपको देते हैं। गुरुदेव से आज हम जानेंगे कि सात ग्रह, सात रंग व सात चक्रों से ग्रहों के उपाय किस प्रकार। आपकी कुंडली में ग्रह उच्च का है या नीच का है, तो उसका वैज्ञानिक आधार पर हम उनके उपाय गुरुदेव से जानते हैं। गुरुदेव, बताइए हमारे दर्शकों को। जी मित्रों, जैसा कि हम आजकल आपको जानकारी दे रहे हैं कि कलर थेरेपी का प्रभाव हमारे जीवन में होता है। हमारा जो शरीर है, इस शरीर के अंदर 24 तत्व होते हैं। 5 प्राण हैं, 5 उपप्राण हैं, इंद्रियां हैं, मन, आत्मा, अहंकार और चित्त है। ये सब तत्व मिलकर के हमारा एक पूर्ण शरीर बनाते हैं। इस शरीर के अंदर हमारे 7 चक्र हैं और 7 रंग हैं और 7 ग्रह हैं। 7 ग्रह, जैसा कि मैंने बताया था कि गर्भ के अंदर जब बच्चा पल रहा होता है, उस समय पर अपने अपने रंगों के माध्यम से, अपनी अपनी किरणों के माध्यम से बच्चों को डेवलप करते हैं। इसलिए हमारी आंखें रंगों को देख पाती हैं और ये 7 रंगों से हमारे 7 चक्र भी प्रभावित होते हैं बॉडी के अंदर, जिसमें हमारा मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान है, नाभि चक्र है, हृदय चक्र है, कंठ चक्र है, हमारा त्रिवेणी है और सहस्त्रार्श है। ये जो 7 चक्र हैं 7 रंगों से प्रभावित होते हैं। जब आप पैदा हुए, इसको ध्यान से सुनने की जरूरत है, जब आप गर्भ में पल रहे थे, उस समय मान लो आपके ऊपर बृहस्पति का कलर कमजोर था और बृहस्पति आपके विवाह स्थान का स्वामी है। मान लो कन्या लगन है और विवाह स्थान का स्वामी बृहस्पति है और किसी लड़की की कुंडली में वो 12वें भाव में बैठा हो और मंगल शनि के साथ बैठा हो। अब बृहस्पति लड़की के लिए विवाह का स्वामी भी और विवाह का कारक भी है, और विवाह स्थान का स्वामी होकर 12वें भाव में मंगल के साथ बैठ जाए। कन्या लगन में मंगल बड़ा हानिकारक होता है, तो ये विधवा योग बना देता है। अब इस कंडीशन में आपकी वो जो लड़की है, जो कन्या है, उसके शरीर में बृहस्पति का कलर बहुत कम है और चंद्रमा भी अगर 6-8 बारे में बैठा हो, चंद्रमा भी कमजोर हो और बृहस्पति भी कमजोर हो, और कन्या लगन में मंगलिक योग बड़ा खराब होता है। मंगल गुरु शनि के 12वें भाव में विधवा योग बना देती है युति। अब हमारे ज्योतिषी क्या करते हैं, कहां गलती करते हैं कि आप गुरुवार का व्रत करो, आप सोमवार को शिवलिंग पे जल चढ़ाओ। अच्छी बात है, करना चाहिए, पर ये भूल जाते हैं, इनको डेप्थ में नॉलेज नहीं होती है कि जो विवाह का स्वामी और विवाह का कारक है जिस कन्या की कुंडली में, और वो मंगल से पीड़ित है मार्केस के साथ, यानी उसकी बॉडी में येलो कलर नहीं है, उसके चक्राज में येलो कलर है ही नहीं, उसकी बॉडी येलो कलर फेंकती नहीं है। हमारा जो 7 रंग का ओरा होता है चारों तरफ, उसमें येलो कलर नहीं है, उसमें व्हाइट कलर बहुत कम है, धुंधलापन दिखता है। आप जब ध्यान में करोगे, जब ध्यान में बैठोगे, या हम जब ध्यान सिखाएंगे आपको हमारे आश्रम में, तो जब आप इस तरीके से ध्यान में जाओगे तो आपकी आंखें बंद करने के बाद जब आप त्रिवेणी पे ध्यान करोगे तो आपको कलर दिखेगा कोई भी। आपको 7 रंग की एक अर्धचंद्राकार लेयर दिखती है, उसमें भी आपको ये दिखाई देगा कौन सा कलर सबसे ज्यादा विजिबल है। अगर आपका कलर रेड विजिबल है तो दैट मीन्स रेड कलर बहुत ज्यादा है और येलो बहुत कम है। अब ऐसी कन्या लगन की कुंडली के अंदर बृहस्पति कमजोर हो जाए तो उसका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चलेगा। और यहां पर हमारे ज्योतिषविद ये बोल देते हैं कि आप बृहस्पतिवार का व्रत करिए। उल्टी गंगा बातें हैं। एक तो येलो कलर है ही नहीं शरीर में जो हमारे वैवाहिक जीवन को चलाएगा, और उल्टा उसका व्रत और करा दिया, बृहस्पति का व्रत करो, पीले लड्डू दान करो। अरे किताब रटने से ज्ञानी तो नहीं बन सकता कोई। आप सीख लो, सीख करके आप सही उपाय देंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो ज्योतिष का तो अंधविश्वास बनने वाला ही है।
चंद्रमा आपका कमजोर है, आपने और शिवलिंग के ऊपर पानी चढ़वा दिया, जल चढ़वा दिया, तो दोनों ही ग्रह खराब होने के कारण उनमें आपका जो ओरा है, आपकी जो ओजोन परत है, वो जो चारों तरफ आपका आवा मंडल है, वो बृहस्पति और वाइट से और कम हो गया, क्योंकि आपने दान दिया, जल चढ़ाया, तो आपके ओरा जो है कलर्स को वो लेकर के और चला गया। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप कुंडली में कोई उपाय अगर बताते हो तो ऐसी सिचुएशन में ध्यान रखने वाली बात है कि शरीर में 7 कलर में कौन सा कलर सबसे ज़्यादा कम्बस्ट हुआ है, कौन सा कलर सबसे ज़्यादा कमज़ोर हुआ है। अगर कोई कलर कमज़ोर हुआ है तो उस कलर को बढ़ाने की आवश्यकता है, तो कलर बैलेंसिंग होएगी, तो जाकर के कलर थेरेपी होती है। और कलर थेरेपी से हमारे ग्रहों का प्रभाव बराबर होना शुरू हो जाता है। कन्या लगन में अगर बृहस्पति कमज़ोर हुआ, बृहस्पति और मंगल की युति 12वें भाव में हुई, तो भाव स्वामी कारक मंगल के द्वारा मारक आते हैं, तो लड़की कुंडली में विधवा योग बन जाता है। अब इस विधवा योग को रोकने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम बृहस्पति को मजबूत करें। हम चाहे पीले कपड़े पहने, चाहे हल्दी की गांठ डालें, चाहे अंडरवियर गारमेंट पीले पहने, और चाहे हम पुखराज पहने। जितना हम पीले को मजबूत करेंगे, वैवाहिक जीवन स्ट्रांग होगा। और जितना पीला खाएंगे पहनेंगे, तो हमारा शरीर का जो ओरा है, हमारा शरीर के चारों तरफ जो आवा मंडल है, उसमें येलो कलर बढ़ेगा, मजबूत हो जाएगा। और येलो कलर बढ़ेगा तो आपकी बॉडी के अंदर जिस चीज़ की कमी थी पति सुख की, वो बढ़ जाएगी। ये एक वैज्ञानिक आधार है। ज्योतिष पूर्ण विज्ञान है, लेकिन ये जहाँ कैलकुलेशन पार्ट है इसका, वो तो प्योरली साइंटिफिक है, और जो इसका प्रोडिक्शन पार्ट है, उस पार्ट्स में आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है कि ये क्या हो सकता है। ऐसे ही मून कमजोर है, 6 12 में बैठा है, आप शिवलिंग पे जल चढ़ाया करो जी, सोमवार का व्रत किया करो। अरे सोमवार को तुम, एक तो चंद्रमा बहुत कमजोर है, सोमवार का व्रत करा दिया, उस आदमी को पागल करोगे। बृहस्पतिवार का व्रत करा दिया, उस लड़की का वैवाहिक जीवन चल नहीं सकता कभी जिंदगी में। इसलिए यहां आपको चंद्रमा को मजबूत करना पड़ेगा और आपको बृहस्पति को मजबूत करना पड़ेगा। आपको अपने ओरा को, अपने आवा मंडल को, अपने 7 कलरों को बैलेंस करने के लिए आपकी कुंडली बता देती है कि आपकी कुंडली में कौन सा कलर कमज़ोर है। और जो कलर कमज़ोर होता है, उसी कलर को अगर हम बढ़ा देते हैं तो उसकी बॉडी के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। इसलिए आप लोगों से यही एक निवेदन है, ज्योतिष का काम करिए, लेकिन अधूरा काम बहुत घातक हो जाता है। और उस अधूरे ज्ञान के कारण, नीम हकीम खतरे के कारण लोगों की हालत ख़राब होती है। ऐसे ऐसे केस आते हैं मेरे पास। आज ही एक केस ऐसा आया कि बृहस्पति मंगल शनि की युति है, और उनको बोल रखा है कि आप बृहस्पतिवार का व्रत करिए। चंद्रमा 6 12 में पड़ा है, चंद्रमा का आप सोमवार का व्रत करिए, बृहस्पतिवार के व्रत करिए, और वो व्रत करते ही उसकी शादी टूट गई। मैंने कहा किसने बताया है? कहता है जी हमारे लोकल पंडित जी जोशी ने बताया था। ये बता देता हूँ आपको, अगर आपको नॉलेज नहीं है और आप किसी को उपाय बताते हैं तो आप बहुत बड़े पाप के भागीदार बनते हैं। अगर आप अपना पेट भरने के लिए किसी की ज़िंदगी बर्बाद करते हो, आप एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करते हो, आपके गलत उपाय के कारण उसकी ज़िंदगी बर्बाद अगर होती है, तो यू आर द रेस्पॉन्सिबल। आप पापी हैं, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है। जो डॉक्टर सही ट्रीटमेंट नहीं देता, उसके कारण अगर उसको अज्ञानता है और फिर ट्रीटमेंट दे रहा है और व्यक्ति मर जाता है, तो उसका पाप का भागी, उसकी हत्या की जिम्मेवारी उस डॉक्टर के पास होगी। अगर ज्योतिषी गलत उपाय दे रहा है अपना पेट भरने के लिए, तो आप बहुत बड़े पापी हैं। जिस व्यक्ति को आप उपाय दे रहे हैं वो तो मर जाएगा, वो चला जाएगा इस दुनिया से, या भुगत लेगा, लेकिन साथ में आपके पाप का घड़ा भी भरेगा। इसलिए बहुत सावधानी के साथ, अगर आपको आता है तो उपाय दें, नहीं आता है तो पूरे ज्ञान करने के बाद ही उस उपाय को दें कि ये भगवान से जुड़ा हुआ विषय है। आप भगवान के बनाए हुए सिस्टम को कहीं ना कहीं इधर से उधर करते हो, क्योंकि भाग्य और कर्म का प्रभाव होता है। यहाँ पर भाग्य में जो लिखा है उसको हम अपने वचन से, अपनी विद्या से, अपने ज्ञान से, अपने प्रवचन से उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। अगर वो भी गलत चेंज कर दिया तो बहुत बड़े हम अपराधी हो जाते हैं। इसलिए वो ज्योतिषी भी बहुत बड़ा अपराधी हो जाएगा, जिसको नॉलेज नहीं है और उसको खुद कॉन्फिडेंस नहीं है, और वो फिर उपाय बताता है, और जिसके कारण दूसरे व्यक्ति का नाश हो जाता है, उसका डिवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है, पति की मृत्यु हो जाती है। आपने नीलम पहना दिया, उसके कारण उसका विनाश हो गया। इसलिए सोच समझ के करना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि मैं कहीं कच्चा हूँ, तो मैं तो यहाँ फ्री बताने के लिए बैठा हूँ ज्योतिष मंच में। मुझे कोई ईर्षा नहीं, कोई लालच नहीं है किसी तरह का। आप पूछें, जैसे अभी तो सैकड़ों लोग रोजाना क्वेश्चन कर रहे हैं, तो पूछ भी रहे हैं, आप पूछ सकते हैं।
कि इसका उपाय हमें क्या है, और बहुत बड़े बड़े ज्योतिषी भी पूछ रहे हैं। लेकिन अगर आपके अंदर यह है कि मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी हूं और फिर भी मैं कहीं कच्चा हूं, तो आप पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप नाम बदल के पूछ लो, मैं बताऊंगा। लेकिन ज्योतिष के अंदर गलत उपाय देना, गलत पूजा करा देना, ये बहुत बड़ा पाप और अपराध हो जाता है जी। इसलिए ध्यान रखें कि ज्योतिष के अंदर हम डेली बता ही रहे हैं आपके क्वेश्चनों का। अभी आज भी एक किसी ज्योतिषी ने पूछा है, वो बहुत बड़ा ज्योतिषी है, ज्योतिष का काम करता है। उसने कहा गुरुजी आप ही का मैं एकलव्य शिष्य हूँ, और ये बताइए कि नीच ग्रह अस्त हो तो उसका नग पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, और क्या होना चाहिए, इसकी जानकारी तो हम आपको अगले एपिसोड में देंगे। हाँ, फिर भी आपकी कोई समस्याएं हैं तो आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। तो दर्शकों, जाना आज हमने गुरुजी से कि 7 रंग 7 ग्रह 7 चक्रों के अनुसार ग्रहों के उपाय, तो बिना सोचे समझे इस तरह ग्रहों के उपाय ना करें। और उन ज्योतिषियों को भी मैं कहना चाहूँगी कि बिना सोचे समझे ऐसे किसी को ग्रहों के उपाय ना बताएं। पहले हमको चेक कर लें कि चक्रों के चारों तरफ क्या कौन सा कलर मजबूत है, कौन सा नहीं है, उसी के अनुसार उपाय करें। और आप ही की समस्याओं के लिए गुरुदेव हैं ना यहाँ पे, आपके समस्याओं को आप अपने प्रश्नों को रख सकते हैं, यूट्यूब पर हमारे पूछ सकते हैं, और आप ही के लिए हम यहाँ आते हैं, आप ही के प्रश्नों को रखते हैं यहाँ पे। तो और भी जानकारी आप लेना चाहते हैं या कुंडली आप दिखाना चाहते हैं, कुंडली आप अवश्य दिखाइए गुरुदेव को। कुंडली दिखाने से आपको खुद ही पता लगेगा कि चक्र कौन सा चक्र आपका मजबूत है, या कौन सा ग्रह आपका मजबूत है, कौन सा ग्रह नीच का है। तो उपाय के लिए भी गुरुदेव सदा हाजिर हैं आपके लिए, और आप इसी तरह हमारा साथ देते रहिए। तब कल फिर आएंगे आप ही की जानकारी, आप ही के लिए जानकारी लेकर। तब तक के लिए दर्शकों नमस्कार। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको।